शिक्षक दिवस के अवसर पर लॉयंस क्लब विशाल ने आयोजित किया कवि सम्मेलन। 3 अंतर्राष्ट्रीय कवियों ने सजाया कवि सम्मेलन का मंच। फूटी हंसी की फुहार। शिक्षा चिकित्सा में सेवाएं देने वाले सदस्यों का किया गया सम्मान। व्यंग कटाक्ष और हास्य की फुहार की लड़ियां बिखरी लॉयंस क्लब ऑफ आगरा विशाल के हास्य कवि सम्मेलन में। ताज पूर्वी गेट रोड स्थित ताज कन्वेंशन सेंटर पर लॉयंस क्लब ऑफ आगरा विशाल द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान संघ हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में क्लब के प्रतिवर्ष लगने वाले स्वास्थ्य शिविर में लगातार कई वर्षों से सेवाएं दे रही डॉक्टर अजय प्रकाश रहे। द्वितीय सत्र में लाफ्टर शो सीजन 4 के विजेता सुरेश अलबेला ने कपिल शर्मा के शो में प्रस्तुत कमेंट से हंसी का तूफान ला दिया। उन्होंने जब कहा कि हम कवि लोग 50% पागल होते हैं, तभी मंच से दर्शक दीर्घ से आवाज उठी, आप तो भाई 100% है। तो अलबेला बोले कि 100% तो वो होता है जो हमको बुलाता है। इतना सुनते ही हंसी की जैसी लड़ी लग गई। रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता। और अगली लाइन पर मेरे को एक एक व्यक्ति की तालियां चाहिए जिससे हम शुरू हो सके, चार्ज हो सके। किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो करता हूँ। और पवन जी ने शुरू में ही कह दिया, बोले विष्णु जी ने 75 देशों की यात्रा करी, अलबेला जी ने 50 की करी, आपने मेरे 25 देश कम करे, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप संचालक प्रोग्राम का कभी कभी पैसा मेरे को भी दे देते हैं ऐसे इंक्री। अब मेरे में लक्षण तो है नहीं सर, आओ आप। तो एक बार ऐसे ही बड़े कवि थे तो मैंने दोस्त यश भारती सम्मान से सम्मानित और अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर विष्णु सक्सेना ने अपनी रचना रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर दिल हमको कह तो दिया, पत्थर पर लिखोगे मिटेगा नहीं सहित अन्य हास्य कविताओं का पाठ किया। वह टीवी शो फेम और अंतर्राष्ट्रीय कवि पवन आगरी ने कहा कि फेल छात्रों को शिक्षक ने बहुत डांटा और धीरे से दिया उसके गाल पर एक चांटा। बोले, मूर्ख, तीसरी बार तेरी फेल की मार्कशीट आई है, सच बता क्या तूने मिनिस्टर बनने की कसम खाई है। इन पंक्तियों से राजनीतिक परिस्थितियों पर व्यंग किया। इस अवसर पर सचिव सुनील बंसल, कोषाध्यक्ष मनोज कुमार अग्रवाल, रविंद्र अग्रवाल, राजेंद्र अग्रवाल, सुशील अग्रवाल, संजय बंसल, धन कुमार जैन, रविशंकर अग्रवाल, हरि मोहन गर्ग आदि उपस्थित रहे। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज लायंस क्लब के कार्यक्रम में हम ताज होटल में आए हैं और यहाँ पे कोशिश करेंगे कि लोगों को हंसाएंगे, कविताएं सुनाएंगे। और आगरा आना हमेशा सुखद अनुभव होता है क्योंकि आगरा हिंदुस्तान का एक मशहूर शहर है, यहाँ के लोगों से बड़ा प्यार मिलता है। तो मन प्रफुल्लित है कि हम आगरा में आज परफॉर्मेंस करने आए हैं। हाँ, कविताओं में राजनीति भी होती है और हास्य भी होता है, बहुत सारी बातें होती है, तो बहुत सारी बातें करेंगे और मकसद यही है कि लोगों को हंसाना है, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लानी। मेरी स्टाइल में 2 लाइनें आपको सुना देता हूँ। वैसे तो 2 लाइन आपको सुना देता हूँ कि आगरा में हम आए हैं और हम उस देश के वासी हैं। वो हम ही थे जो बचपन में बचपना भूल गए थे, वो हम ही थे जो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए थे, वो हम ही थे जिसने गर्भ में शिक्षा पाकर द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को तोड़ दिया था, वो हम ही थे जिसने सिकंदर के रथ को वापस मोड़ दिया था, वो हम ही थे जिसने अंगारों पर चलने का साहस जुटा लिया था और एक जड़ी बूटी मांगी थी किसी ने तो पूरा पहाड़ हथेली पर उठा लिया था। ये लायंस क्लब आगरा विशाल का ये एक इस तरह का शिक्षक दिवस पर एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो साहित्य से भी जुड़ा हुआ है। और इस समय हमारे साथ मेरे बुलावे पर जो लाफ्टर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो के जो 4 के जो विनर हैं सुरेश अलबेला जी और यश भारती पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर विष्णु सक्सेना जो देश के बड़े गीतकार हैं, वरेण्य गीतकार हैं, वो यहाँ पर हैं। एक किताब का विमोचन भी यहाँ पर होना है। तो मुझे लगता है कि एक साहित्य की महफिल शिक्षक दिवस पर जो सजाई गई है उसमें हम अपनी सभी प्रस्तुतियाँ देकर लोगों को आह्लादित करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। फेल छात्र को उसके बाप ने बहुत डांटा और धीरे से दिया उसके गाल पे एक चांटा। बोले, मूर्ख, ये तेरी तीसरी बार फेल की मार्कशीट आई है, सच बता क्या तूने नेता बनने की कसम खाई है। आज लॉयंस क्लब आगरा विशाल का एक आयोजन है और शिक्षक दिवस के संबंध में ये कार्यक्रम है। तो इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए हम आए हैं और क्योंकि शिक्षक दिवस का कार्यक्रम है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन हमारे लिए। जो लोग हमको शिक्षा देते हैं, हमको जीवन की राहें दिखाते हैं,
और आज उनको लेकर के लॉयंस क्लब जैसी संस्था एक कार्यक्रम कर रही है, वो भी कविता का, साहित्य का, बहुत बड़ी बात है। आगरा तो बहुत आया हूँ और लगभग एक साल में 4 या 5 बार आना हो जाता है। ये मोहब्बत की नगरी है और मैं मोहब्बत का कवि हूँ, तो यहाँ से ज़्यादा लगाव है। हमारे पवन जी ने हमको सबसे पहले यहाँ, पवन नागरी जी ने हमको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि हम तो बहुत छोटे हैं, लेकिन आगरा में बुलाने वाले वही थे। उसके बाद तो फिर बहुत लंबा सिलसिला चला और आज भी उन्हीं के आमंत्रण पर हम हैं। तो मोहब्बत की बातें आती हैं मुझको और कुछ नहीं आता। आबे ज़मज़म है इधर और इधर गंगा जल, आबे ज़मज़म है उधर और इधर गंगा जल, एक तरफ गीत की खुशबू एक तरफ महके गज़ल, बड़ी मुश्किल में फंसा हूँ किसे देखूँ पहले, बड़ी मुश्किल में फंसा हूँ किसे देखूँ पहले, एक तरफ प्यार मेरा एक तरफ ताजमहल। ब्यूरो रिपोर्ट दैनिक खोज इंडिया को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।